आज हम एडिटोरिया का बिहार जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो आपका शाह आलम द्वितीय। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बोला गया बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी में कब शामिल किया गया था? तो 12 अगस्त 1765 को। दानापुर दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था? तो भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 को। मतलब बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार के नंगी हड़ताल की थी? तो नंगी हड़ताल कहाँ किया था? सारण में, मतलब छपरा में किया गया था। छपरा जेल में किया गया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। 1934 ईस्वी के पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। वह थे बिहार बंधु थे। बिहार बंधु थे। और पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था आपका? तो सर्व हितैषी। सर्व हितैषी थे। 1857 की क्रांति के समय पटना के कमिश्नर कौन थे? तो पटना के कमिश्नर थे आपका विलियम टेलर। बोला पटना में 1857 की क्रांति कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 से शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व पीर अली खां ने किया था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया था? तो आपका चंपारण से शुरू किया गया था 1917 में। 1917 ईस्वी में जो प्रथम सत्याग्रह था तिनकठिया प्रथा के लेकर, इस गांधी जी बिहार आए तो इसको निमंत्रण दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आपका हो जाएगा R.N. माधोलकर। R.N. माधोलकर 1912 में हुआ था। उसके महासचिव कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। उसके महासचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। और 1922 में आपका गया में अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता आपका चित्तरंजन दास किए थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पहले अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था आपका? तो पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था आपका? पटना में। उसके अध्यक्ष थे हसन इमाम थे। और दूसरा आपका भागलपुर में हुआ था 1909 ईस्वी में। बख्तियार खिलजी के आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था आपका? तो इंद्रधुम्न पाल के हुआ था। बोला इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिसाम उद्दीन ऐवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था आपका दाऊद खां। दाऊद खां करानी थे। दाऊद खां करानी थे। बोला आईने अकबरी के अनुसार बिहार में कितने सूबों में सरकार में विभक्त किया गया था? तो कितने किया गया था आपका? 7। इसमें बिहार, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण, चंपारण। एक बार फिर से बोल देते हैं आपका बिहार, मुंगेर, रोहतास, तिरहुत, हाजीपुर, सारण, चंपारण 7 थे। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया था? तो बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किए थे। कब? 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 को। बिहार के विहेद राज्य में आर्यों का आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो आपका किस ग्रंथ में मिलता है? यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। भारत के 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? 3 महाजनपद बिहार में स्थित है, जो अंग, मगध, बज्जी। अंग, मगध, बज्जी। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद का विवरण मिलता है और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। अंग की राजधानी आपका चंपा, मगध की राजधानी आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र और बज्जी की राजधानी आपका हो जाएगा वैशाली। सबसे शक्तिशाली महाजनपद हो जाएगा आपका मगध।
साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? आपका बिंबिसार। बिंबिसार। बोला मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? तो मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? पन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख यवनों के आक्रमण का उल्लेख यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? आपका तो पुष्यमित्र शुंग। किसके शासन काल में हुआ था? आपका तो पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में हुआ था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाया था? आपका तो धर्मपाल करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका भागलपुर में स्थित है। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? आपका कुमार गुप्त ने किया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? आपका इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किया था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो बिहार में कब हुआ था? 1198 में नालंदा एवं उदंतपुरी विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराया था। किसने बिहार की राजधानी किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना हस्तांतरित किया था? आपका तो शेरशाह। किसने किया था? शेरशाह। बोला बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल आपका हो जाएगा सबसे चावल, गेहूं, मक्का। चावल, गेहूं, मक्का। घोंघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो घोंघा झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। और कांवर झील बेगूसराय में है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा। कर्मनाशा को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बोला बिहार के किस क्षेत्र के विंध्य चट्टान पाए जाते हैं? बिहार में किस क्षेत्र में विंध्य चट्टान पाए जाते हैं? आपका दक्षिण पश्चिम कैमूर रोहतास वाले क्षेत्र में आपका विंध्य क्रम का चट्टान पाए जाते हैं। आपका दक्षिणी पूर्व में धारवाड़ क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है कब? अक्टूबर के मध्य में होता है। और निम्नलिखित में से किस नदी की नारायणी या सदानीरा के नाम से जाना जाता है? तो आपका गंडक नदी को। किसको? गंडक नदी को। निम्नलिखित में से कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? धान, चावल। धान हो जाएगा। उदयपुर वन्य अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में स्थित है। आपका बोला वाल्मीकि नेशनल पार्क पूछेगा तो आपका पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। बोला सरैया मान झील कहाँ स्थित है? आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है? आपका 1991 में। प्रोजेक्ट टाइगर आया था कब? 1973 में। टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार में किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दलदली मिट्टी जो आता है आपका नेपाल के जो करीब जो जिला है वो सभी जिला में पाया जाता है। आपका हो जाएगा किशनगंज, सुपौल, अररिया। उपयुक्त में से सभी ए बी सी तीनों हो जाएगा। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? त्रिवेणी नहर जो गंडक नदी पर है आपका पश्चिमी चंपारण में 1904 में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाए जाते हैं? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाए जाते हैं? आपका रोहतास। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? शिशु लिंगानुपात का काउंट 0 से 6 वर्ष की आयु में किया जाता है। आपका 935 हो जाएगा। आपका लिंगानुपात बिहार का सिर्फ पूछेगा कितना है तो आपका 918 हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछेगा आपका तो गोपालगंज हो जाएगा। और भारत का लिंगानुपात का पूछेगा तो 943 हो जाएगा।
बिहार की औसत वर्षा होती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग 112 सेंटीमीटर होगा, ऐसे 120 सेंटीमीटर होता है। बोला वर्तमान में बिहार में कितने अनुमंडल की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका 101 अनुमंडल है, आपका 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है, आपका 38 जिला है। 38वां जिला आपका अरवल है, जो 2001 ईस्वी में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसके पास निहित है? तो आपका किसके पास निहित है? आपका वास्तविक पूछ देगा तो आपका मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री आपका 164 अनुच्छेद में है। और कार्यपालिका का प्रधान पूछेगा तब होगा आपका राज्यपाल। जहानाबाद से अलग करके बिहार का 38वां जिला के रूप में अरवल कब स्थापित किया गया है? तो आपका 2001 में स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा किया गया है? 243 का आई में। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 में। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला किसी राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। महाधिवक्ता 165 अनुच्छेद में है। बोला महाधिवक्ता राज्य का उच्चतर विधि अधिकारी हो सकता है। बोला महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 177 के अनुसार राज्य विधानसभा में बोल सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? सेट नंबर 1 में बताए थे इस क्वेश्चन को, नित्यानंद कानूनगोए थे। पहला बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगा था। बोला गया है राष्ट्रपति शासन बिहार में कुल कितनी बार लगा है? तो आपका 8 बार लगा है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2005 में लगा था। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पक्षी आपका गोरैया है। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है आपका मुखिया। बोला किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार होता है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल किसको किसको नियुक्ति कर सकता है? तो आप बताइए। महाधिवक्ता बताए थे, मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग कर सकता है। आप बताइएगा कि राज्यपाल का विवरण किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल का विवरण किस अनुच्छेद में है और वर्तमान में राज्यपाल कौन सा है? धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक दे दिया जाएगा।